सलाम, फिजा है मेरा नाम, तारों से होंगे हम कलाम, शो है आपका अपना, तारों से करे बातें। मेरी बात हो रही है, तारों से करे बातें। कितने खूबसूरत कपड़े हैं, देखो कितने अच्छे कपड़े। देखो फिजा जी, आप ये दुपट्टा क्यों लहरा रही हैं? अरे मैंने खुद बनाया इसलिए दिखा रही हूँ। देखो आज। अरे इनके सामने लाल रंग का दुपट्टा लहराएंगी तो ये टक्कर मारेंगे। नाज़रीन, मेरे पहले मेहमान किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और मेरे ख्याल में मौजूदा दौर के सबसे मशहूर ड्रामा निगार हैं। तशरीफ लाते हैं वन एंड ओनली खलील रहमान कमर साहब। खलील रहमान कमर, द ग्रेट राइटर, द ग्रेट पर्सनालिटी। मेहरबानी होना जी, तेरे को खलोते हैं। मेहरबानी वाली क्या बात है, मैंने को उधार मांगा हुआ था। बाजी कैसे हैं? इतने टाइम के बाद आप हमारे शो पे आए तो मेरा तो दिल करता है कि आपको रोज़ ही बुला लिया करें। इतनी आप बातें जो हैं ब्लंट बोल जाते हैं, उसके बाद वो सारी बातें इतनी वायरल हो जाती हैं, वो शो इतना वायरल हो जाता है। हम तो टॉप रेटिंग पे पहुँच जाए अगर हम बस रोज़ मेहमान बनकर आए। हाँ, मैं इसी बात से डरता हूँ कि तुम लोग फ़ौरन टॉप रेटिंग पर ना पहुँचे। तो हमें भी थोड़ी सी इज्जत अफजाई का मौका दे लगे। आई एम ऑल देयर फॉर यू, यू नो आई लव जीएन एंड दिस शो, फिजा अली का शो आई लव। फिजा इज मेरी हमेशा की थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत सारी तालियों में खलील रहमान कमर साहब। और नाज़रीन, मेरी अगली मेहमान पीटीआई की रुकन असेंबली है। तशरीफ लाती हैं मोहतरमा शबाना बशीर साहिबा। इतने खूबसूरत जोड़े के साथ आई हैं, इतनी प्यारी लग रही हैं, गुलाबी हैं। गुलाबो कैसी है, क्या हो रहा है आजकल? बस आजकल हुकूमत हो रही है। हुकूमत, मज़ा आ रहा है। मतलब पीटीआई के लोग आते के साथ ही बोलते भाई हमारी हुकूमत है, हुकूमत हो रही है। जी, मैं तो फाउंडर मेंबर हूँ पीटीआई की और 20 साल के बाद जब हमने अपनी कोशिशों को कामयाब होते देखा है तो बहुत खुशी होती है। आप कल्ले खुश होना है, असी ना होई है। आइए ना मुँह लगे इनके, मैं खुद नहीं लगती। और नाज़रीन, मेरी तीसरी मेहमान एक खूबसूरत सी मॉडल और एक्ट्रेस हैं। तशरीफ लाती हैं दुआ खान। एक्चुअली एसओपीज तो चल रही है ना, आपको पता है, अभी भी लोगों को हाथ धोने के तरीके बताए जा रहे हैं। कैसी लग रही है? तो मैं क्या? हाँ, अपना बहुत अच्छी। और मैं कैसी लग रही हूँ आपको? ऑलवेज ब्यूटीफुल। अच्छा, और बाबा चाचा कैसे लग रहे हैं आपको? हाय है ना। और खलील रहमान कमर साहब कैसे लग रहे हैं आपको? मोस्ट हैंडसम। ऐसी होती तारीफ, इस तारीफ को तरसोगे, इसी तरह तड़पोगे। सानू पता 10-10 रुपए दे के तू मॉडल करो, अपनी झूठियां तारीफां कराउने। आ बैठते हैं हम। खलील साहब, ये बताइए आजकल क्या हो रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन? वही फिजा, काम, लिखना, शायरी भी हो रही है आजकल। शायरी भी हो रही है। अच्छा, तो शायरी के लिए इस दफ़ा आपको लगता है कि टाइम मिल गया है या कोई ऐसा माहौल मिल गया है जिसकी वजह से आपने कलम उठाया शायरी के लिए? शायरी एक वाहिद सिंफ थी मेरी ज़िंदगी में जिसके लिए मैंने कभी टाइम नहीं निकाला। वो होती है, वो परवरदिगार की देन होती है माशाल्लाह। तो आई कांट हेल्प राइटिंग इट। तो इस दफ़ा किसके लिए लिखी जा रही है ये भी बताइए। ज़ाहिर है मोस्ट ऑफ माई थिंग्स राहत गाते हैं, आहा, तो वही गाएंगे। मतलब समथिंग बिग इज कमिंग सून। हाँ, दुआ करो, दुआ अरे करो वाह, अरे वाह। कि अल्लाह ताला जो मेहरबानी कर रहा है उसको इज्जत भी वही बख्शने वाला है। तो इंशाल्लाह यू विल लव टू हियर इट इंशाल्लाह। अरे वाह, क्या बात है। अच्छा, आपने ये बात छेड़ी दी है, आपके फैंस हैं इतने ज़्यादा ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट इवन पाकिस्तान। तो अब कुछ शेर के बोल अगर तोहफतन। होती है दिलबरों से मोहब्बत कभी कभी, अरे वाह, ये शायरी किसी की जरूरत कभी कभी। एक तो बाबा तेरी शक्ल भैड़ी है, ऊपर से शेर भी बोलता है तो ऐसा लगता है शेर आके डर गया है खुद ही कि मैं किथे आ गया। ये शेर नहीं था, ये एक शेर और एक गीदड़ मिक्स था। तो हो जाए ना जरा बाबूजी। जैसे मैं जी गया हूँ मुझे जी कर दिखाइए। जैसे मैं जी गया हूँ मुझे जी कर दिखाइए। वाह वाह। जैसे मैं जी गया हूँ मुझे जी कर दिखाइए, खाली हो जाम आपका पी कर दिखाइए। जैसे मैं जी गया हूँ मुझे जी कर दिखाइए, खाली हो जाम आपका
पीकर दिखाइए। अरे वाह। और माहिर रफूगरों से कहिए ना एक बार, माहिर रफूगरों से, माहिर रफूगरों से कहिए ना एक बार, वो जख्म दे गया है सीकर दिखाए। ए बाबे दी भी एक बारी टिंड ते जख्म लग्या, फिर डॉक्टर नु कहंदा सी कर दिखाइए। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਮਾ ਇਹ ਸਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਪੀਕੋ ਕਰਾ। फिजा ने भी एक बार चैलेंज किया सी, जैसे मैं इशारों पे मांगती हूँ मांग कर दिखाइए। दो आप बताइए, बचपन से ही शौक था आपको शोबिज़ इंडस्ट्री ज्वाइन करने का? बचपन से मुझे शौक था वैसे पायलट बनने का, बगैर किसी प्लानिंग के था। अच्छा। बिल्कुल सडन था, गई किसी के साथ थी, अपनी सिस्टर के साथ गई थी, वो प्लान मेरा स्टार्ट हो गया। का स्कूल का कोई प्ले था अलहमरा में। अच्छा। और वो 12 साल की थी। अच्छा। मतलब आज से 2 साल पहले की बात है। अच्छा। सारियां भैन छोटियां ही हैं, कुछ काम बगैर प्लानिंग के हो जाते हैं। बिल्कुल। ऐसे चाचे ने पैदा नहीं होना था, आंधियां चली, दलदले आए, बारिशें आई, पैदा हो। अच्छा, आप फिर बता रही थी कि आप तो बहन के साथ गई है ना, फिर? अच्छा, उससे भी पहले एक और बात बताती हूँ कि मैंने टीचर वाला जो शौक था वो अपना पूरा किया। बीए की क्लास को मैं इस्लामियात पढ़ा रही और थी। उनके बीए हो जाते थे फिर? You know, I was your first student. जाहिर है दुआ तो बाद बददुआ ही लगनी थी। अच्छा, मैंने कहीं देखा नहीं अपनी क्लास में वैसे बैठते हुए। ਤੁਸੀਂ ਤੇ किसी अच्छी क्लास नु पढ़ाते हो ना, ए 3rd क्लास च बैठदा सी। ऐसी खूबसूरत टीचर हो, हमारे चाचे वर्गा स्टूडेंट हो, तो बहाने से ना फ़ोन करेगा, पूछेगा सवाल बार बार कि वो जो पहला आपने सवाल का जवाब बताया था वो मुझे समझ नहीं आया, और जो दूसरा आपने सवाल का जवाब बताया था वो मुझे आता नहीं है, और तीसरे सवाल का जवाब जो है वो मैं पूछना चाह रहा था, तो बता देंगी ज़रा? ਇਹੋ ਜੀ ਟੀਚਰ ਹੋਵੇ ਬੱਚੇ ਉਸ ਕਲਾਸ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜੇ ਫਿਜ਼ਾ ਵਰਗੀ ਟੀਚਰ ਹੋਵੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ अच्छा पढ़ के पास हो, इस टीचर से जान चूके। फिर टेलीविजन का प्रोजेक्ट कैसे मिला? सबसे पहला प्रोजेक्ट कौन सा था? उनकी कोई आर्टिस्ट थी जो मिस थी, तो उन्होंने मेरी मम्मा से कहा कि आप ना दुआ को करने दें। तो मेरी मम्मा ने कहा कि नहीं ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता ना, हमारे में नहीं करते हैं और मेरी बेटी नहीं करेंगी, तो वो तो खैर छोटी है, उसके स्कूल का प्ले है कुछ भी। उन्होंने कहा कि छोटा सा काम है तो फौरन हो जाएगा और कौन सा किसी ने देखना है। तो मैंने कहा मम्मा कोई बात नहीं, कोई नजर नहीं आएगा, रात के टाइम लगना है तो देखना किसने, आप मुझे करने दो। तो करने दे दिया। मम्मा ने कहा ओके चलो तुम कर लो। जब मैंने वो कर लिया, फिर उसके बाद उनकी मुझे दोबारा कॉल आई कि हम एक और ऐसी को टेलीफिल्म कर रहे हैं तो आप ना आ जाए। मैंने कहा मम्मा एक और आई है, बस एक और करने दो, इतनी जल्दी थोड़ा कुछ हो जाना है। तो मम्मा ने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं कर लो। वो बस करते करते फिर एक चेन स्टार्ट हो जाती है। शबाना जी, आजकल आपकी जमात जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर सिंध के हालात ठीक करने की कोशिशें कर रही है, तो ये आपकी कोशिश कामयाब रहेगी? देखिए, उम्मीद तो बहुत है, क्योंकि कराची को बहुत नज़रअंदाज किया जाता रहा। जितने साल वहाँ पर गवर्नमेंट रही है पीपल्स पार्टी की, उन्होंने उस सूबे के लिए कुछ भी नहीं किया। आप देखते रहे कि कराची का हाल पहले से बदतर होता चला जा रहा है। तो अब जो कैफियत है हालिया बारिशों की वजह से, तो उसमें हालत इस कदर बदतर हो चुकी है और उनकी पिछले कई सालों की कारकर्दगी खुलकर सामने आ गई है कि उन्होंने कराची शहर को किस तरह बर्बाद कर डाला है। अब्बा जी तुसी सड़दे हो, तुसी पाकिस्तान नू अमरीका बनाना चाहते हो ते सिंध हुकूमत ने कराची नू वीनस बनाता। अभी ये है कि हम बुलंद दावे नहीं करते कि हम ये बना देंगे, हम वो बना देंगे। वैसे बाजी उनको बुलंद दावा करना भी ना, अगे जेडे कीते देखो कितनी बिस्ती हो रही साडी। सब अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो ये मुल्क ठीक नहीं होगा। ऐसे ठीक असी जिम्मेदारी निभाइए, असी वोट देके थानू लियांदा है, हुण तुसी कुछ करो। आप यकीन कीजिए इन लोगों ने अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं। खास तौर पे हमारे चाचा ने, हमारी चाची की पहली शादी से 11 बच्चे थे, सबको शादीशुदा कर दिया, जिम्मेदारी निभाई है। साडे चाचे ने पीटीआई दी खातिर कितनी कुर्बानी दिती है। 4 ऐदे वोट सन ते 4 इन्ने जाली भी पाए ने। चाचे ने सारा कुछ पीटीआई ते कुर्बान करता है। साडे चाचे ने ना सिर्फ पीटीआई ने वोट दिते ने बल्कि चाची दा रिश्ता भी देता है। खुशामदीद, यू वाचिंग योर फेवरेट शो तारों से करें बातें। खलील साहब, अगर आपको मौका मिले तो फिर आप क्या तारीखी किरदार पर ड्रामा बनाना पसंद करेंगे? जल्द या बदेर हम वी आर गोइंग टू राइट प्रोजेक्ट्स ऑन आवर एक्चुअल हीरोज, ताकि अपने बच्चों को, अपनी नस्लों को फिक्शन से, फिक्शनरी हीरोज से बाहर निकाला जाए। बिल्कुल सही।
वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो बाबूजी किस हिस्टोरिकल कैरेक्टर को आप उसमें हीरो बनाएंगे? The biggest hero to me is Salahuddin Ayyubi after Khulafai Rashidin. माशाल्लाह। And then Tariq bin Ziyad, मोहम्मद बिन कासिम। मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे हमारे यहाँ जो हीरो पैदा हुआ, वन एंड ओनली, एंड आई डोंट बिलीव एनी अदर पर्सन एट ऑल, अहमद खान खरल। ही वाज अ वंडरफुल पर्सन। आई वुड लव टू राइट ऑन हिम वन डे। वाह खलील साहब, ये हमारे जो चाचा हैं ये भी बड़ा तारीखी किरदार है। इसमें कोई शक नहीं है कि वो बड़े तारीखी किरदार इन पे भी कोई ड्रामा लिखे? मैं इनका बहुत बड़ा मद्दाह हूँ। ही इज अ वंडरफुल एक्टर, ही हैज बीन अ वंडरफुल एक्टर। आई विश कि मैं दोबारा जब काम करूँ बाबा और चाचा दोनों उसमें मौजूद। वैसे हैं तारीखी आदमी, इन पे कोई ड्रामा लिखेंगे आप? ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਹਿੱਸਾ बनना है ना, वो तो मैं रहना नहीं। चाचे साडे दा ना तारीख च सुनहरे हरफां च लिखा जाएगा। ए वाहिद बंदा है जिन्हें 100 रुपए नाल 1.5 साल गुजारा कीता है और 80 रुपए फिर ਇਹਦੇ ਕੋਲ बच गए। मेरे नालों तरीखी ते होया। किस तरह? ये 40 साल तो भाभी ना गुजारा करन दिया। मैं सुने तुसी जी कोई हिस्टोरिकल फिल्म बना रहे हो, फिरौन इन माय हाउस। और चाचा तो एडा तारीखी आदमी है, एने सब तो पहले अलेक्जेंडर कोलो चपेड़ा खाइयां सन। चाचे दा बड़ा तारीख च किरदार है खलील साहिब। फिरौन दे वड्डे मुंडे दी पैदाइश ते डांसरां इन्हें नचाइयां। ज़हीरुद्दीन बाबर कोलो पहला बगादा छितर इन्हें खादा सी। ज़हीरुद्दीन बाबर ने हिंदुस्तान दे भला क्यों हमला कीता सी? वो साडी चाची दे पीछे आया। असल में हमारी चाची ने ना उसकी अम्मी के साथ कमेटी पाई थी। जदों 11 कमेटियां दे चुके ना मुगल, हाँ, ते चाची कमेटियां खा के फिर हिंदुस्तान आ गई थी। चाची दे पीछे पीछे फिर सारे मुगल आ गए। जिन्नी तेरी हिस्ट्री ते रिसर्च है ना सारी दा दुष्ट। आप बताइए दुआ कि सियासत से दिलचस्पी है आपकी? वोट दिया था किसी को? इस दफा नहीं दिया। इस दफा नहीं दिया? लास्ट टाइम दिया था मैंने नून लीग को। और इस दफा इसलिए नहीं दिया क्योंकि मुझे पता था उन्होंने आना नहीं। बाजी ए ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮॉडਲਾਂ दोवें। देखो ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖ इस मॉडल ਨੂੰ कुछ नहीं कहना, ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਲੈਂਸ ਕੱਢ ਲਾ। शबाना जी, एक के बाद एक वजीर मुशीर उनका स्कैंडल सामने आया जा रहा है, तो ये आपकी पार्टी सच सच बता दीजिए, आखिरी बात पूछ रही हूँ, आवाम को डिलीवर कब करके दिखाएगी? जब लीडरशिप अच्छी हो तो फिर उम्मीद आप अच्छी रख सकते हैं। टीम वर्क में जब लीडरशिप अच्छी है और उसके साथ उसके बाकी टीम मेंबर सही ना हो और ऑनेस्ट ना हो या काम करके दिखाने वाले ना हो, डिलीवर करने वाले ना हो, तो फिर आगे से फिर कैसे चलेगी आपकी इक़्तिदार? तो उसमें तो देखें ना, ये हमारी हर इंडिविजुअल की जिम्मेदारी है कि हम सबको अपना अपना रोल जो है वो अदा तो वो जो अपना अपना रोल है वो क्या है? जैसे ये जितने भी मिनिस्टर्स हैं, हमारे जितने वुज़रा हैं, उनको चाहिए ना कि जो जिम्मेदारी हम पर दी गई है हम उसको अच्छे और बतरीके एहसन हम उसको अदा करें। ये बात आप बुज़दार साहब को लगा रही हैं? मेरा वास्ता उनसे बहुत पड़ता है, वो एक बहुत अच्छे इंसान है। डिलीवर भले कुछ ना करके दिखाए। नहीं, डिलीवर अब तो क्या? मतलब पूरा पाकिस्तान बात कर रहा है कि बुज़दार साहब की कोई परफॉर्मेंस लोगों के सामने नहीं आई है। ਐਵੇਂ ਨਾ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਾਓ। ओए बाबा, काम करती हूँ, मेहनत करती हूँ, मेरे पे कोई केस नहीं हो सकता। अच्छा, ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਸਾਰਾ ਗੰਦ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਡਰੈਸਡ ਰਹਿਣਾ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ। ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਪਾਣ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜੀ 30,000 ਲੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਘਰ 5,000 ਦੱਸਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਤੁਰੂ ਤੁਰੂ ਤਾਰਾ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਤੁਰੂ ਤੁਰੂ ਤਾਰਾ, ਰੱਬ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਵੇੜੀ ਲੈਂਦੀ ਹੁਲਾਰਾ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਤੁਰੂ ਤਾਰਾ, ਰੱਬ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਤੁਰੂ ਤੁਰੂ ਤਾਰਾ। पहले कानून अन्ना होंदा सी, हुण सिपाही अन्ने आउण लग पए। ए बोलिया ही असलम नैश दा पियो। पहले तुम लोग फकीर के भेस में आते थे,
अब यहाँ पर पुलिस की वर्दियां पहनकर आ गए हो, अन्ने हो, क्या चाहते हो? वो पुलिस वाले होइए या फकीर होइए, गल तो इको ही आ। कैसे? वो पुलिस वाले हो या फकीर हो, मंगने तो पैसे ही ने। ओए उधर ते देखो खलील साहब आए ने। अस्सलाम वालेकुम खलील साहब, की हाल है? ਉਹ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾਣ ਡੇ ਆ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬਾ। ਖਲੀਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। अस्सलाम वालेकुम खलील साहब। चल तू इधर करी जा, मैं इधर करी जाना, किसी गल पासे वाला पहुंच ही जाएगा। ਇਹ ਖਲੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕੋਈ ਅੰਨਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਡਰਾਮਾ ਲਿਖੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਰਾਮਾ ਲਿਖੇ। अच्छा खलील साहब लिखा रही हैं, ठीक है, तुम लोग अंधे हो, वो लिख देंगे, तुम लोग पढ़ोगे कैसे? टो टो के खलील साहब तुसी मेरे नाल बड़ी बड़ी ज्यादती कीती है। ਅੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? दानी का रोल मेरे ते लिया, फिर माइयों सईद नूं कास्ट कर लिया विच। आइना ने मेरी वजह से हामी भरी थी। ओए ओ हामी सदका देन दी भरी सी मरे। ਉਹ ਖਲੀਲ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹ ਨਾਲ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਾਡਲ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਦੁਆ दुआ फकीरां ते रहम अल्लाह। और जेहो जा ताड़ा मुंह है, दुआवां नहीं बददुआवां मंगो, छेती पूरियां होणगियां। असलम बोले मनूस, असलम बंदे दा पुत बन के बह। मैं तेन दसा भी इत्थे बड़े बड़े अज लोग आए ने, खलीलो रहमान कमर साहब। ओए अगे वेख नाल बाजी भी आए ने पीटीआई दे। ਅੱਗੇ ਕੀ ਵੇਖਾਂ, ਅੱਗੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿस्तान 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਹਰ ਪਾਸੇ। पानी लवेगा तो पता लगेगा कौन बिछड़ा ते कौन बचे। ਉਹ ਬਾਜੀ ਆਏ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਤੋਂ, ਬਾਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਬਾਜੀ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? आज ये वर्दियों के साथ अंधों वाली ऐनकें क्यों पाई हुई हैं? ਉਹ ਤੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? और देख के खाना खराब। इन्हें लगदा सुनिया नहीं गा इन्हें। ओ कानून अंधा हुंदा है, पर ताड़ा वड्डा भरा टीरा है। ए नजम साहब नु फिजा फिजा कही जान दे। ਓਏ ਅਸਲਮ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਅੰਨਾ ਹੈ। ओहो आखा तू भी नहीं, तू भी मेरे उत्ते डिगण लिया, तू भी अन्ना ही आ। ਅਸਲਮ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਅੰਨਾ ਨਾ ਕਵੀਂ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਅੰਨੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਭਰਾ इन्हें इतना नहीं मुड़ना। ऐला ऐला ओए यार रस्ते जंगल कितने बंदे हैं? ओए अन्ना हो गया मेरे च वजन दिया है। ਓਏ ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਚ ਵਜਣ ਡੇ ਆ। ओए अन्ना हो गया मेरे च वजन ने। ओए तुसी जिन्नू मारिया ओनू सट लगी है, मैं जिन्नू मारिया मैनू सट लगी है। ਇਹ ਲੱਕੜੀ 'ਚ ਲੱਕੜੀ ਵੱਜੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਓਏ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਵਾਂ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਓਏ ਇੱਧਰ ਆ, ਮੈਂ ਅੰਨੀਏ ਜੀਪੇ, ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਹੈ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਖਾਂਡੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਓਏ मैं ते कहण दिया ਤੁਹਾਨੂੰ कि इथों निकल जाओ, हो ना वे इत्थे सीजीपीजी दी पुलिस आ जाए। ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਠੀਕ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਧੋਤਾ ਲਾਉਣ ਨਿਕਲ ਚਲੀਏ। यार मैं ना जरूर आ, मैं पागल नहीं। समझे मेरी गल नूं? बिल्कुल ठीक। फिर निकलण वाली गल करो, इत्थे कुछ नहीं जे लभना। मैं ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਵੀਨ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਪਹਿਲੋਂ। क्वीन बाद च पानी, सानू केड़ा पता लगा क्वीन पई कि नहीं। ਓਏ ਚਾਚਾ, ਓ ਚਾਚਾ ਥਾ ਗਿਆ। फड़ के रखी ओए, फड़ के रख रहा इनू। ਮਾਰ ਇਹਨੂੰ। आ फड़ के रख। ਉਹ ਖਰਾ ਖਰਾਬ ਜਿਹਾ ਪੁੱਤਰਾ। ਉੱਠ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਨਹੀਂ ਓਏ, ਬਾਬਾ ਮਾਰੋ। ओए अपने भरा भी पिंड दे वेख लिया करो। ਉਹ ਸੌਰੀ ਸਰ। ओए खाना खराब जा पुत्रा, उधरों पैर भी खराब करन दिया, अखां ते अल्लाह लो खराब हो जा। ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ। मारना ही नहीं आंदा। ਟੋਪੀ ਪਾਓ, ਟੋਪੀ ਪਾਓ। ਉਹ ਅੱਛਾ ਐ ਉੱਤੇ ਆ ਲੋ, ਆ ਲੋ, ਆ ਲੋ, ਆ ਲੋ। ओए इत्थे आन के मेरियां तक्कां खुल गईयां। थोड़ी देर बाद तेरा खुलना भी खुल जाएगा। अच्छा भाई, तमाशा अगर खत्म हो गया तो बता दो, इधर आए क्यों हो? ਇਹ ਬਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ। ओए मैं दो को भाई एक को बाई कह रही हूँ। ਇਹਨੇ ਇੰਜ ਬਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਫੜੋ ਬਈ ਜਰਾ। यार फड़िया तो साडे कुछ भी नहीं गया। ਬੰਦੇ ਦੀ ਧੀ ਬਣ ਜਾ ਫਿਜ਼ਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। इन्हें इंज नहीं बनना, ਇਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਸੋਟੀਆਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਭੈਣੀਆਂ। मारो। ये तुसी सोटियां मार रही हैं, मेरे को सोटी नहीं हैगी। ਓਏ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? नहीं ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦੇ। ਓਏ ਆ ਲੰਮੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲੇ ਬੰਦ ਕਰ ਓਏ। किस वजह से? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਅਜਨਬੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣਾਉਣੀ ਏ, ਇਹਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਏ? मैं तो फलाल नाल बनानी है। अच्छा ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸੱਚੀ ਨਾ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਅੰਨੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ। मैं वेख्या भींगियां अखां नाल वेख्या मैं। ਟਗੇ ਟਗੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਟੌਕਰ ਨੇ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣਾਉਣੀ ਏ। तुम लोग तो अंधे हो, तुम लोग टिकटॉक कैसे देखते हो?
ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਆ लेकिन फिजा अली ਨੂੰ टिकटॉक ਤੇ ਫਾਲੋ करना ਸਾਡੀ मजबूरी है। अब समझ आया कि पंजाब पुलिस काम क्यों नहीं कर रही, चोरों को फॉलो नहीं कर रही, टिकटॉकर्स को फॉलो कर रही है। देखो चोर सारे सामने आवे तो फॉलो करिए, चोर तो निकल जाता साढ़े को। सामने कैसे आएंगे, तुम लोग तो अन्य हो। जी आप इनसे जान छुड़वाना चाहती हैं? और क्या, ओए नून लीग दे बंदे बट्टे लेके आ रहे ने। ਓਏ ਅਸੀਂ ਕੋ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਡਰਨੇ ਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਆਉਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਐਲਾ ਫਿਰ 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 खुश आमदीद, यू वॉचिंग योर फेवरेट शो तारों से करें बातें। अच्छा जी, आप बता रहे मुझे कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो आने वाले हैं, सरप्राइज जरा थोड़ा सा खुल जाना चाहिए। इमीडिएटली जो दो प्रोजेक्ट्स शुरू हो रहे हैं, दो प्राइवेट चैनल्स के, एक हुमायूं वाला, एक हुमायूं सईद की प्रोडक्शन है, एक मेरी अपनी ज़ाती प्रोडक्शन है। आहा, तो आई एम होपफुली लुकिंग फॉरवर्ड टू देम कि ये दोनों अच्छे प्रोजेक्ट्स हों। क्या बात है जी। और कितने महीनों में इंशाल्लाह ये टीवी की जो रौनक बनेंगे? मेरे वाला प्रोजेक्ट है ये तो दिसंबर में ऑन एयर है। दिसंबर में, वेरी नाइस। और हुमायूं का मेरे ख्याल में जनवरी में ऑन एयर आ जाएगा, क्योंकि सबसे पहले मैं उसी को लिख रहा हूँ, लेकिन वो मेरे बाद में आएगा। खलील साहब, सिर्फ मेरी नहीं बल्कि हम सब की दुआ है, हम सब देखने वालों की भी दुआ है कि जो आपकी सीरियल्स हैं ये मेरे पास तुम हो से भी ज़्यादा सक्सेसफुल सीरियल साबित हो। सबसे बड़ी दुआ ये है, देयर आर 2 गुड मैसेजेस गोइंग ऑन टू द पब्लिक दिस टाइम अगेन। आहा, क्या बात है, क्या बात है। विश यू। अच्छा, आप बता रही हैं शबाना जी कि इनमें से किसके खाने की दावत आप फौरन कबूल कर लेंगी? मैं आपको ऑप्शंस दूंगी, आपने बताना है इमरान खान साहब, उस्मान बुज़दार साहब या फिर आरिफ अलवी साहब। जाहिर बात है इमरान खान साहब। बाजी उन सारी जिंदगी भुखा ही रहोगे। ना खान साहब ने आप कभी कुछ खाता है ना थानू कुछ खवाना है। तो हमने ये खाने और खवाने वाला चक्कर खत्म करना है ना, अगे खा खा के मुल्क दा हाल की कीता है। अच्छा दुआ, ये बताइए कौन से सोशल ऐप आप इस्तेमाल करती हैं जिसको खुद यूज़ करती हो? लाइक्स आते हैं या रिश्ते भी आते हैं? रिश्ते में कितना खुश हुई है यार। छोटी उम्र के लोगों के सामने जब शादी की बात के ना वो शर्मा जाते हैं। मुझे खुद बड़ी शर्म आ रही। 30 साल हो गए, तेनू शर्म आ रही, तेनू मौत नहीं आ रही। पहला बंदा देखा है 2 हाथ से भी अपना पूरा मुंह छुपा ही नहीं पा रहा, एड्डा मुंह जो यहाँ से यहाँ तक शुरू हुआ है खत्म ही नहीं हो रहा। टीनेजर तो ऐसे जोक्स नहीं करते। 3 नहीं तो 113 एज है। अपनी जवानी में ना इसको किसी के साथ इश्क हुआ है, उस लड़की ने इसको कहा तुमने ना टी शर्ट पहन कर ही आना है। ये मेरे पास आया, आके मुझे कहता है अगर टी जो है वो शर्ट के ऊपर गिरा दूं तो फिजा जी वो टी शर्ट हो जाएगी। बाबे नूं कुड़ी नाल इश्क होया, रोज ओदे पिछे जांदा सी। एक दिन और रुक गई गली च कि तू मेरे पिछे क्यों आना है? कहंदा मैं मंगण वाला वां ते मैं तानू कहना सी मैनू 10 रुपए दे दो। ਬਾਬਾ ਨਾ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੁੱਕਾ ਲਿਖਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਿਖਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਬਾਬਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਆਈ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇਹਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਇਹਨੇ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਬਾਬਾ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਲਵ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੀ है हाजी साहब इजाजत होवे ते गते चा लवा। लाइक रिश्ते। हाँ, अच्छा ऐसे कई मैसेजेस। अच्छा एक मुझे कंटिन्यूसली ना मतलब एक आईडी से इंस्टा पे मैसेज आता है, वो मैसेज में वैसे ना हमेशा देखती हूँ, उसमें इतनी ज्यादा वो शायरी लिखी होती है, पता नहीं क्या आपकी आंखों की झुर्रियों में और पानी में और नमकियात में पता नहीं क्या क्या लिखा होता है। और अच्छा डॉक्टर है। अच्छा फिर तो मैं लाइव आई हूँ और ना उस पर मैसेज आई जा रही, दुआ प्लीज रिप्लाई, दुआ प्लीज रिप्लाई। तो मैं लाइव ही थी और मैंने कहा जी बोले मैं सुन रही हूँ। हाँ। देखिए आपने क्या लिखना है। अच्छा मुझे इधर उधर की कोई बात नहीं करनी है आपसे, मुझे सिर्फ आपसे शादी करनी है। अब मैं इस लाइव बैठी हुई और मैं इस सब क्या जवाब दूँ। जब मैंने आईडी खोली और उस पर काफी ज्यादा पोइट्री थी और पोइट्री मुझे बहुत पसंद है, तो मैं ना काफी ज्यादा पोइट्री पढ़ रही। और जब मैं नीचे आई तो मैंने उनकी पिक देखी, मैं बैक हो गई उस पेज से। अब उसकी वजह ये थी कि उसके सर पे बाल नहीं थे। अच्छा ये मैं सच्ची बता रही हूँ। ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੀਮਕ ਦੇ ਅੱਬੂ ਕਹਿ ਸਕਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ।
ਆ ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਕੁੱਟਿਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ? ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਇਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਹੀ ਤੋੜਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਪਹਿਲੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅਖਬਾਰਾਂ ਸੁੱਟਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਪਈ। ਕਿਉਂ? ਉਸ ਘਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਅਖਬਾਰ ਹੀ ਸੁੱਟੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਸੁੱਟਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੜੀ ਮਾਰ ਪਈ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਇਹਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਕੱਚ ਅਖਬਾਰ ਸੁੱਟੀ, ਅਖਬਾਰ ਥੱਲੇ ਲੱਗੀ, ਆਪ ਅੰਦਰ ਜਾ ਪਈ। अब बाबे ने हमसाया को मार खाधी। अच्छा, उन्होंने बच्ची का विआह उन्होंने इन्हू बुलाया नहीं। अच्छा, ऐ रुखसती टाइम माड़ा है रौला पिया ते बाहर खलो के कहंदा इस कुड़ी दे हर विआह ते लड़ाई जरूर हुंदी। खोते ने बाबे नू लत मारी, फिर ते बाबा पिछे मुड़ के वेख के कहंदा जिन्नी तेरी उम्र है ना उन्ना मेरा तजर्बा है। चाचे दा 7 लाख दा नाम लगा। अच्छा, उन्होंने कहा तेनू 6 लाख देना। हाँ। ते लड़ पिया उन्हां नाल, कहंदा फड़ो अपनी पर्ची, मेरे 10 रुपये वापस करो। बाबा रक्शे च बैठा ते बाबे को सी 5000 दा नोट। फिर ਉਹ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇੰਨੀ ਭਾਨ ਨਹੀਂ। अच्छा, ਬਾਬਾ ਵਿਚਾਰਾ ਰਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਭਾਨ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ। फिर 4400 ਰੁਪਈਆ ਉਹਦਾ ਹੀ ਕਿਰਾਇਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਮੀਆਂ ਨੇ ਟੈਕਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨੂੰ ਲੜੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਟੈਕਸੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਣ ਦੀ, ਤੇਰਾ ਮੀਟਰ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਣ ਡਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਮਾ ਫਿਰ ਮੀਟਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਮੱਝ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਰਹੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪਤਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਗੇੜਾ ਹੋਰ ਦੇ ਲਾਂ। ਆਪੀ ਨਿਰਮਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਣ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਆਈਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਗੋਂ ਆਪੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗੁੰਨਣਾ ਆਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਆਬੂ ਗੁੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਆ ਬਾਬੇ ਨੇ ਤੋਤਾ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ ਚੂਰੀ ਖਾਣੀ ਏ। ਤੋਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਮਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਤੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਮੰਗਾ ਲੈਣਾ। ਆ ਉਰਲੇ ਨੇ ਵੀ ਤੋਤਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੂਰੀ ਖਾਣੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਾ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ। ਇਹ ਉਰਲੇ ਨੇ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਤਾ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਤੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਲੋਕੀ ਟੁੱਕੇ ਅਮਰੂਦ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੋਤਾ ਅੱਗੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਆ ਚਾਚੇ ਨੇ ਵੀ ਤੋਤਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਵੇ ਹੀ ਕੁਛ ਨਾ। ਉਹ ਤੋਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਖਵਾਉਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਵਾ ਦੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹ ਮੌਲੇ ਜੱਟ ਨੇ ਵੀ ਤੋਤਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਪਾਵੇ ਹੀ ਕੁਛ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਪਾ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਨੈਣ ਪਵਾਤੀ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੰਜਾ ਜਿਹਾ ਤੋਤਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹ ਤੋਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖੰਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅੱਗੋਂ ਤੋਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਮਾ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਰਲੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਤਾ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਲਾਣ ਤਾਣ ਕਰੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਮਾਮਾ ਜਿਹੋ ਜੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੋਤਾ ਰੱਖਿਆ, ਤੂੰ ਬਾਂਦਰ ਰੱਖ। मोला भाई, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭੈਣਾ? सुना है तुम्हारे भाई ने एपीसी है बुलाई। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ APC ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਆਉਣਾ। ਬਾਕੀ ਆਪ ਹੀ ਗਏ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ। और लोग ਇਹਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਆਪਣੀ एपीसी ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਓਏ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲੀ ਆ ਨਾ, ਉਦਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਤੇਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪੱਲੇ 'ਚ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮੌਲਾ ਭਾਈ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੌਲਾ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਲਓ। ਇਹਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲਾਈ। भला भाई, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਬਾ? आपके भाई ने सिर्फ सज्जी दाढ़ी कढ़ाई। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰ ਬਾਬਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਆ ਉਹਨੇ ਬੂਟ ਲੱਗਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਏ ਆ ਪੈਰਾਂ ਦੇ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਸ਼ਿਕੰਜਵੀ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹ 'ਚ ਹੀ ਪਵਾ ਲਈ। आ जाओ पीछे, इधर आके बैठ जाओ। नाज़रीन, सुनते हैं कुछ मुनफरिद सी खबरें। हमारे शो पे हमेशा की तरह होती हैं कुछ अजीब और गरीब खबरें। आज कौन कौन सी खबरें निर्मल? पहली खबर सुनाइए। इस्लामाबाद में लड़की ने डकैती के लिए आने वाले डाकुओं को ही लूट लिया। सेम साडी चाची वाली आदत। चाचे दे घर भी डाकू आ गया। ਅੱਛਾ, उन्होंने 2000 रुपया इन्हों को लुटिया, इन्हें 8000 रुपया उन्होंने को मंग लिया, घर के हालात सुना। चाचा ते पहले आप भी चोरियां करदा सी। हर डाके च इहनू 10-20 हज़ार रुपए का नुकसान ही होया। एक जगह 5000 की चोरी की ते 25,000 का अपना मोबाइल छड्ड आया। बाद विच उसे नंबर ते फोन करके कह रहा सी कि भाजी मैं तुहाडे वल रात नूं चोरी करन आया सी, मेरा मोबाइल उत्थे ही रह गया, हो सके ते भिजवा दो।
और जो डाकू चाचा के घर में लूटने आया था ना, चाचा ने उससे 6 महीने अपना घर चलवाया भाई, सारा खर्चा। जब घर में राशन की कमी होती थी, जब कोई ज़रूरत होती थी, उसके दरवाजे पे मांगने चले जाता था। कहता था आपने 10 साल पहले हमारे घर में डाका मारा था, 2000 रुपये चोरी किए थे, अब ज़रा 15,000 रुपये हमें भी दे दें, हम कुछ अपने घर। आगे चलिए। रोज के झगड़ों से तंग आकर 3 बहुओं ने मिलकर सास को जख्मी कर दिया। लो जी, ये भी टाइम आना सी। पहले सस्सां नूहां नूं मार दियां सन, हुण नूहां इकट्ठियां होकर सस्सां नूं मार दियां। ओए हिसाब आ, पहले नून लीग पीटीआई नूं मारदी सी, हुण पीटीआई नून लीग नूं मारन डई आ। सੱਸ ਦਾ भी ना नून लीग वाला हिसाब होंदा। आप हुकूमत कर नहीं सकते तो किसी नूं करदे आ वेख भी नहीं सकते। ये मौला जट, इसने अपनी 3 सासें मार दी। कैसे? 2 को तो डंडे से मारा है, 1 को जहर दिया। मैंने उससे पूछा तीसरी को जहर क्यों दिया है? कहता वो डंडे जो नहीं खा रही थी। लो जी, सੱਸ ते कराची दा पानी इक्को सिक्के दे दोवें रुक जे। ना जवाई दे घरों सੱਸ निकलदी है, ना कराची दीयां गलियां चों पानी निकलदा है। और क्या खबर है? प्यार वाकई अंधा होता है, क्योंकि भारी भरकम मॉडल का दिल 2 फुट के आदमी पर आ गया। मौला जट नूं भी 3.5 फुट की कुड़ी नाल इश्क हो गया। मैं कहा बच्ची बड़ी छोटी है, कहना टेंशन ना ले, मेरा ज़हन भी छोटा ही। मैं भी इनू क्या किहदे नाल शादी करन लगा, बच्ची बड़ी छोटी आ। कहंदा इहदा बड़ा फायदा, बीवी दी बीवी ते बच्ची दी बच्ची। अब बाबे नूं भी 1 फुट दी औरत नाल प्यार हो गया, फिर ओनू जेब च पा के फिर रहा हुण बस। ओए, तुम लोगों ने बिरयानी खा दी है? हाँ जी, हाँ जी। बाहर कोई देख बांट रहा है बिरयानी की। खाया ही